जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। दोस्तों, एक ऑर्डर है मेरे पास कोर्ट का, जिसके बेस पर पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन उन्हीं को मिल रहा है जो कोर्ट केस करके जीत गए हैं। इसका मैं आपको एक ऑर्डर दिखाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा अधिकारियों की पेंशन के बारे में और जेसीओ जवान की पेंशन के बारे में। ओआरओपी में क्यों फायदा नहीं पहुंच रहा, मैक्सिमम फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा जेसीओस को या फिर ओआरस को, और साथ ही साथ अधिकारियों की पेंशन क्यों बढ़ रही है एवरेज का फॉर्मूला यूज करके, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एक कैलकुलेशन समझाऊंगा अधिकारियों की पेंशन के बारे में और जवान जेसीओस की पेंशन के बारे में। ओआरओपी 2 में कैसे फायदा मिला अधिकारियों को, ओआरस को, जेसीओस को, और जो ओआरओपी 3 आएगी उसमें क्या मिलेगा। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन आप समझेगा। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है जबलपुर से आया केस नोशनल इंक्रीमेंट का। पेंशनर का जून 2013 में रिटायर हुए थे, जुलाई का इंक्रीमेंट लगाकर केस आज फाइनल किया। आप भी कोर्ट केस करें, 100% जीतेंगे और इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक ऑर्डर दिखा रहा हूं, यह है वो ऑर्डर, यह है कैट का ऑर्डर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जबलपुर बेंच का। दोस्तों, यह फैसला है पेंशनर के फेवर में। ये पेंशनर रिटायर हो गए थे जून 2013 में, इनको पहले जुलाई 2013 का इंक्रीमेंट नहीं मिला था, जिसके बेस पर इन्होंने कैट में कोर्ट केस किया जबलपुर में, वहां से ये जीत गए। और दोस्तों, इनका जो ऑर्डर है कोर्ट केस का जीता हुआ, ये हमारे डिपार्टमेंट के पास आया। ऐसे दो केस है जो हम फाइनल कर चुके हैं नोशनल इंक्रीमेंट के। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये ऑर्डर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी कोर्ट केस करें, आप भी जीतिए और आपको इसका हक मिलेगा। दोस्तों, ये ऑर्डर है, इनका नाम है शिशिर कुमार मुखर्जी। इन्होंने दोस्तों ये कोर्ट केस किया था और इसी के साथ इनके एक और दोस्त थे जेएस चौहान, उन्होंने भी कोर्ट केस किया था। तो दोस्तों, ये फैसला इन दोनों पेंशनर के पक्ष में आ गया है। इनको हमने नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दे दिया है, इनकी पूरी कैलकुलेशन करी है, आगे चलकर इनका एरियर का भी भुगतान होगा 2013 से लेके अब तक। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट में आपको क्या मिलता है, आपको इसमें ग्रेजुएटी का डिफरेंस मिलेगा, ग्रेजुएटी भी मिलती है और साथ में कम्यूटेशन को जो डिफरेंस है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि एक इंक्रीमेंट का आपको फायदा मिलता है तो सारी चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं। कम्यूटेशन का आपको मिलता है डिफरेंस, ग्रेजुएटी का मिलता है, और साथ ही साथ आपकी बेसिक पेंशन भी चेंज हो जाती है। और साथ में आपको 7 सीपीसी का भी फायदा मिलता है। 7 सीपीसी में जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार आपको फायदा मिलता है, यानी पूरा फिक्सेशन सही से होता है एक नए नोशनल इंक्रीमेंट के हिसाब से। तो आप भी कोर्ट केस करिए, मैं आपको 100% प्रूफ के साथ बता रहा हूं कि इस तरीके के जजमेंट आपके भी फेवर में जा सकते हैं अगर आप खुद कोर्ट केस करते हैं और जीतते हैं। चाहे आप कहीं पे करिए, अगर आप डिफेंस पेंशनर्स हैं तो आप एएफटी में जाइए, अगर आप सिविलियन पेंशनर्स हैं तो आप कैट में जाइए, कहीं भी आप जाइए, लेकिन आप जीतेंगे जरूर। अगर आप जून में रिटायर हुए या फिर आप दिसंबर में रिटायर हुए, जुलाई का इंक्रीमेंट भी आपको मिलेगा और जनवरी का भी इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक चीज मैंने आपको ये समझाई, कोर्ट केस करना मत भूलिए, क्योंकि अभी भारत सरकार सबके लिए ऑर्डर नहीं निकाल रही है। आप ये मत सोचिए कि हम दूसरे का जो जजमेंट है उसे यूज करके हम फायदा ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप रेफरेंस के तौर पे आप ये चीजें दिखा सकते हैं, दूसरे के ऑर्डर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा, चाहे कम्यूटेशन का मैटर हो, चाहे फिर वो नोशनल इंक्रीमेंट लेने का मैटर हो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा अधिकारियों की पेंशन क्यों बढ़ रही है ओआरओपी 2 में, ओआरओपी 1 में, या फिर जो ओआरओपी 3 आएगी, और जेसीओस की और जवानों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ पा रही है। मतलब ओआरस की पेंशन बढ़ रही है ऑनरी नैब सुबेदार तक, लेकिन उससे आगे की रैंक की क्यों नहीं बढ़ रही है। एक मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा, एवरेज का ही यूज करूंगा और उसके आधार पर बताऊंगा कि किस तरीके से एवरेज अधिकारियों को फायदा पहुंचा रहा है और ओआर जेसीओस को फायदा नहीं पहुंचा रहा, बहुत ही मिनिमम फायदा पहुंचा रहा है। और जो जेसीओस हैं उनकी तो बढ़ोतरी नहीं कर रहा, माइनस में जा रही है उनकी पेंशन। दोस्तों, आप सही से समझिए, ओआरओपी 2 में एवरेज ने किया सत्यानाश। आपको पता ही है, जब से एवरेज आया है ओआरओपी में, जब से सत्यानाश हुआ है पेंशन का, पेंशन बढ़ी नहीं रही है, बल्कि एवरेज का फायदा अधिकारियों को मिल रहा है, उनकी पेंशन बढ़ रही है।
अधिकारियों की पेंशन में एवरेज से फायदा पहुंच रहा है। देखिए कैलकुलेशन। अब दोस्तों यहां पे मैंने रैंक्स ली हैं अधिकारियों की और ओआरस की और जेसीओस की। सही से समझेगा दोस्तों और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए यहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्विस है 35 साल से ऊपर, 35 से ऊपर ही लिए मैंने। दोस्तों ओआरओपी 2 में किस तरीके से एवरेज का यूज करके इनको फायदा पहुंचा, यानी एवरेज पेंशन कुछ और आ रही थी लेकिन एवरेज से ज्यादा बढ़कर इनको मिला। कैसे, ये देखिए। ओआरओपी 2 में मिनिमम पेंशन थी 73,950 एक लेफ्टिनेंट कर्नल की। मैक्सिमम पेंशन थी 94,100 लेफ्टिनेंट कर्नल की। दोनों का टोटल किया, आधा करा, तो एक पेंशन आ गई 84,025। दोस्तों ये एक एवरेज पेंशन है, लेकिन दी कितनी गई ओआरओपी 2 पेंशन टेबल में? दोस्तों ये दी गई 95,400। आप खुद ही देख रहे हैं एवरेज पेंशन आ रही थी 84,025 लेकिन मिली कितनी? 95,400। और ये अभी लेफ्टिनेंट कर्नल यही पेंशन ले रहे हैं। बेसिक पेंशन कितना? 95,400, यानी एवरेज से और ज्यादा बढ़ाकर पेंशन दी गई अधिकारियों को। कितना इंक्रीज हुआ? 11,375। इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली एवरेज से और कहीं ज्यादा। अगर इसकी तुलना में अगर आप जेसीओस की पेंशन देखें, ओआरएस की पेंशन देखें, तो दोस्तों इससे तो बहुत कम ही दी है, बहुत ही कम, मामूली बोल सकते हैं आप, मिनिमम बोल सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल की ओआरओपी 2 में पेंशन बताई मैंने आपको 95,400। एवरेज आ रहा था 84,025। ये मिलनी चाहिए थी लेकिन मिल गई 95,400। 11,375 रुपए का फायदा मिला यहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल को। अब दोस्तों ओआरओपी 3 में कितनी होगी? ओआरओपी 3 में भी बढ़ेगी। ओआरओपी 3 में भी बढ़ेगी। जो पेंशन लेफ्टिनेंट कर्नल की 95,400 है, ये 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। 1 लाख के आसपास इनकी पेंशन हो जाएगी, अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास। यानी कितने की बढ़ोतरी अगर हम देखें तो लगभग 4600 से 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी एक अधिकारी की, लेफ्टिनेंट कर्नल की 4600 से 5,000 तक की बढ़ोतरी। अब दोस्तों मैं बात करूंगा नायक की, ओआर रैंक की। नायक की 17 साल में देखें तो मिनिमम पेंशन थी ओआरओपी 2 में 17,175, मैक्सिमम पेंशन थी 21,138। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो एक एवरेज पेंशन निकलेगी 19,157, एक एवरेज पेंशन। लेकिन दी कितनी गई? 20,107। नायक की पेंशन 20,107 दी गई। तो कितने की बढ़ोतरी देखने को मिली? एवरेज से थोड़ा ज्यादा दिया, लेकिन कितना दिया? सिर्फ 950 रुपए। और आप यहां पे देख रहे हैं अधिकारियों के कितना बड़ा, एवरेज से ज्यादा 11,375। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कहां 950 रुपए एक नायक का और कहां एक लेफ्टिनेंट कर्नल का 11,375। तो दोस्तों ये है डिफरेंस जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब दोस्तों नायक की 17 साल में ओआरओपी 3 में कितनी बढ़ेगी अप्रॉक्स अगर हम देखें तो दोस्तों ये हो जाएगी 20,107 से बढ़कर लगभग 21,000 के आसपास या फिर 22,000 के आसपास। कितने की बढ़ोतरी? 1,000 से 2,999 के बीच में। और अधिकारियों की कितनी है? 4600 से 5,000 के बीच में। तो दोस्तों ये है गैप, ये है गैप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका रैंक बहुत ज्यादा है या फिर इनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है। एक नॉर्मल पेंशन भी हम देखें, अगर हम गैप देखें तो दोस्तों ये काफी गैप आ रहा है। भाई थोड़ा गैप तो कम होना चाहिए ना, इतना कैसे गैप है? एक तरफ एवरेज से ज्यादा पेंशन आप दे रहे हो एक लेफ्टिनेंट कर्नल को, 11,375 रुपए की यहां पे बढ़ोतरी, यानी एवरेज पेंशन आ रही है सिर्फ 84,025 और गवर्नमेंट दे रही है, सीजीडीए दे रही है 95,400। ऐसा कैसे? और वहीं नायक में आप दे रहे हो सिर्फ 950, ऐसा कैसे? तो दोस्तों आप नायक की बढ़ोतरी देखिए यहां पे 1,000 से या फिर 2,999 के बीच में। अब दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए 26 साल में ओआरओपी 2 की पेंशन मिनिमम पेंशन थी नायब सूबेदार की 26 साल में 21,400, मैक्सिमम पेंशन थी 27,850। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो एक एवरेज पेंशन निकलेगी नायब सूबेदार की 24,625, 24,625 एक एवरेज पेंशन। लेकिन दी कितनी गई? 24,825। कितने का फायदा दिया? 200 रुपए का, सिर्फ 200 रुपए का। आप खुद ही देख रहे हैं दोस्तों,
नायक को मिला फायदा 950 रुपए का, यानी एवरेज पेंशन कुछ और आ रही थी, थोड़ा सा बढ़ा कर दिया। कितना फायदा दिया? 950 रुपए। नायब सूबेदार की एवरेज पेंशन आ रही थी 24,625, कितना बढ़ा के दिया? थोड़ा बहुत, सिर्फ 200 रुपए, 24,825 कर दी। तो दोस्तों क्या ये मैक्सिमम फायदा है? क्या ये अधिकतम बढ़ोतरी है? बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों नायब सूबेदार की ओआरओपी 3 में कितनी होगी? 24,825 है, और जो पुराने ओआरओपी 1 के नायब सूबेदार ले रहे हैं वो ले रहे हैं 26,741। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ोतरी होगी? 26,000 से ऊपर, या फिर 27,999 के बीच में। 26,000 या फिर 27,999 के बीच में, 1,000 या फिर 2,999 के बीच में, इतनी बढ़ोतरी। तो दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं डिफरेंसेस। अब दोस्तों सूबेदार का देखिए 30 साल में ओआरओपी 2 में मिनिमम पेंशन थी 26,400, मैक्सिमम पेंशन थी 35,600। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे, तो एक पेंशन बनेगी, एवरेज पेंशन एक सूबेदार की 31,000। दोस्तों सिर्फ ये 31,000 पे ही रुकी रही, और कुछ बढ़ा के दिया ही नहीं, यही फिक्स कर दी 31,000, और ये ले भी रहे हैं सूबेदार। तो दोस्तों आपने यहां पे डिफरेंस देखा, कहा अधिकारियों की एवरेज से ज्यादा पेंशन आप बड़ा बड़ा कर दे रहे हो, और वहीं आप नायक, नायब सूबेदार, सूबेदार, इनको आप कितनी बढ़ोतरी दे रहे हो? इनकी एवरेज पेंशन कुछ और आ रही है, लेकिन उससे बढ़कर आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, मैक्सिमम फायदा नहीं दे रहे हो। ये यहां पे नुकसान हो रहा है एवरेज का। एवरेज जेसीओस ओआरएस के लिए नहीं है, नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो बहुत ही कम क्वालिफाइंग सर्विस में रिटायर होते हैं। एवरेज का असली फायदा मैक्सिमम फायदा यहां पे मिला है अधिकारियों को। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, ये रियलिटी के आंकड़े हैं। सूबेदार की दोस्तों बढ़ोतरी ओआरओपी 3 में अगर देखें तो अप्रॉक्स 32,000 या फिर 33,999 के बीच में, इसी के आसपास। मैं गारंटी नहीं देता हूं कि इनकी पेंशन मैक्सिमम होगी या फिर बहुत बढ़ेगी, तभी मैंने अप्रॉक्स लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि एवरेज से जेसीओस को क्या मिलने वाला है। इसलिए मैं एवरेज का विरोध कर रहा हूं, इसलिए मैं नोशनल मैक्सिमम की मांग कर रहा हूं। तो कितने की बढ़ोतरी? लगभग 1,000 से या फिर 2,999 के बीच में, या फिर इससे कम भी हो सकती है। तो दोस्तों आपने यहां पे खुद ही देख लिया, आपने सारे फिगर यहां पे खुद ही देख लिए। एक लेफ्टिनेंट कर्नल, यहां पे आप इनकी बढ़ोतरी देख सकते हैं, 4600 से 5,000 तक की बढ़ोतरी। नायक का देखिए तो 1,000 से 2,999 के बीच में। नायब सूबेदार का देखिए 1,000 2,999 के बीच में। सूबेदार का देखें तो 1,000 से 2,999 के बीच में, यानी इसी के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों ओआरओपी 3 में भी एवरेज इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जैसा आपको पता है ओआरओपी 3 भी एवरेज से ही बनाई जा रही है, एवरेज का यूज करके, जो कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर संकेत है। ओआरएस की पेंशन बढ़ेगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितना कल मैंने आपको नोशनल मैक्सिमम में दिखाया था, इतनी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। उम्मीद है सरकार गलतियों से सबक ले और 2,000 से ऊपर की बढ़ोतरी सभी रैंक में करे, चाहे वो जेसीओज हो, ओआरएस हो। अब दोस्तों कहीं ना कहीं भारत सरकार तक यह बात पहुंचाई गई है कि भैया गलतियां हैं टेबल्स में, चाहे वो ओआरओपी 2 हो चाहे फिर ओआरओपी 1 हो, तो इन गलतियों को सुधारें और एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आप ओआरओपी 3 में दें, पेंशनर्स को, ओआरएस को, जेसीओज को, ताकि फिर से विरोध प्रदर्शन ना हो। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको आंकड़े दिखाए, आपको समझ में आ गया होगा कि हम एवरेज क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्यों मैं अपने वीडियोस के माध्यम से एवरेज का विरोध कर रहा हूं कि एवरेज नहीं चाहिए हमें इसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं कि भारत सरकार ओआरओपी 3 एक अच्छी पेंशन टेबल बनाए, उसमें आपकी अच्छी खासी बढ़ोतरी करे, जेसीओस को भी फायदा दे और ओआरएस को भी फायदा दे और एचसीओस को भी फायदा दे। तो दोस्तों यही वीडियो मैं खत्म करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।